एक तो 6 महीने तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिए, 6 महीने स्लो प्रोग्रेस किया, और अब 6 महीने बचे हैं, उसमें भी अब तुमको नींद भी चाहिए, खेलना भी है, गुल्लू गुल्लू भी करना है, सब करना है। 6 महीने बीत गए और अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं, और अब तुम इन 6 महीनों में पढ़कर साइंस क्लास 12 में 90+ स्कोर करना चाहते हो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तुम बड़ी अच्छे तरीके से मक्खन मक्खन तुम 90+ स्कोर कर सकते हो 6 महीनों में। क्या ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे को 18-18 घंटे की पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंटली उस प्लानिंग को फॉलो करोगे 6 महीने तक, मैं लिख के दे रहा हूं कि तुम 90+ स्कोर करोगे। 90+ क्या, 95+ स्कोर करोगे। मैंने भी स्कोर किया है भाई, तो ऐसे नहीं बोल रहा हूं। तुम बस उस प्लानिंग को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। देख, सारा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आने वाला है, इस बात को समझ। लेकिन उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जो तुम अटेम्प्ट करोगे, उसी की पूरी प्लानिंग है इन 6 महीनों की। तो तुझे उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए तुझे मेहनत करनी होगी इन 6 महीने। अब समझ, देख देख, दो तरह की पढ़ाई होने वाली है। या तो तू पूरा सिलेबस एक बार में करेगा, या तो फिर सिलेबस एक चैप्टर पढ़ा फिर उसकी प्रैक्टिस, एक चैप्टर पढ़ा फिर उसकी प्रैक्टिस। तो ये दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को करने के। अब देख, किसको कैसे करना है। अगर तुम किसी कोचिंग में एनरोल हो या अपने से पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा सिलेबस तुम्हारा हो गया है। अब सिलेबस कितना हुआ है तुम्हारा, मान के चलते हैं 35% से 40% अगर सिलेबस तुम्हारा हो गया है, तो तुम्हें क्या करना है कि चैप्टर पढ़ना है साथ साथ में तुम्हें क्वेश्चन भी लगाते हुए चलना है। अब क्या भैया, कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन लगाना ही लगाना है? तो देखो, क्वेश्चन आर नेवर एंडिंग। कितने क्वेश्चन हैं, कितनी सारी किताबें, कितना प्रैक्टिस बुक है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन, मैंने प्रैक्टिस की बात करी कि चैप्टर पढ़ो प्रैक्टिस करो। इसका मतलब है कि जितना मटेरियल तुम्हारे पास है, कम से कम उतना मटेरियल तो तुमको कर ही लेना है। ये हुआ प्रैक्टिस, मिनिमम बेयर मिनिमम। और जो लोग नया स्टार्ट करने वाले, फ्रेश स्टार्ट करने वाले, या जिनका बहुत ही कम सिलेबस, 5% 10%, मतलब एक बेसिक लेवल पता है बस, जो अभी से स्टार्ट करने वाले हैं, उनको क्या करना है, उनको एकदम पूरा सिलेबस ओरिएंटेड हो जाना कि पहले सिलेबस होगा उसके बाद ही कुछ होगा। तो ये दो तरीके होने वाले हैं। अब देख, अपनी स्टार्टिंग कैसे करनी है, इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं, स्टेप वाइज समझते हैं कि क्लास 12 में 90+ स्कोर कैसे करना है 6 महीने। देख, सबसे पहला तरीका है अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस को समझो। देख, तेरे पास तो कुछ है भी नहीं, तुम किताब लेके बैठे हो और बस किए जा रहे हो कि इतना पढ़ना है, मोटी मोटी किताबें ले लिए और अब डर रहे हो कि इतना पढ़ना है। अरे भाई, पढ़ना तो सिलेबस ही है ना। तो सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस का प्रिंट निकाल पहले और देख। अब देख, पढ़ाई का तरीका हम बता रहे हो, क्योंकि तुम या तो यू आर आइदर अ कोचिंग स्टूडेंट जिसने शुरू से किसी कोचिंग को फॉलो किया है, और या तो तुम अभी से स्टार्ट करने वाले हो, यानी पीछे रह गए थे अब स्टार्ट करने वाले हो। तो अगर तुम एक कोचिंग स्टूडेंट हो, तो जैसे तुम्हारे कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ, रुकना मत। और अगर तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो तुम जो अभी स्टार्ट करने वाला है, तो तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फिर मॉडरेट, फिर इजी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में मैं बता देता हूँ। देख, फिजिक्स में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट, ऑप्टिक्स, तुम्हारा एक और एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बायो में तुम्हारा है जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये 3 बायो के हो गए। मैथ्स को लिया है तो मैथ्स में है वेक्टर कैलकुलस और तुम्हारा 3D ज्योमेट्री और तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको अगर तुम कर लोगे तो तुम कॉन्फिडेंस पा जाओगे कि तुमने एग्जाम को बढ़िया नंबर से पास कर लिया है। अब तुमको फिर उसमें बेटरमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। यह है पहला स्टेप। एनसीईआरटी इज द बाइबल, यह है स्टेप 2। स्टेप 2 मतलब एनसीईआरटी एकदम घोल के पी जाना। देख, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हो, एनसीईआरटी इज द बाइबल। केमिस्ट्री के लिए हो या फिर बायो के लिए, एनसीईआरटी मतलब एकदम बोलो कि एकदम लाइन बाय लाइन तुम्हें याद हो जानी चाहिए कि कोई चीज कहाँ पे लिखी हुई है, कौन सा रिएक्शन किस चैप्टर का है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ का है। क्योंकि देख ले, एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायो में डिट्टो पूछे जाएंगे, डिट्टो। मैंने बोला ना कि एकदम लाइन टू लाइन मैच करनी चाहिए। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब कुछ कुछ सवाल होते हैं फिजिक्स को लेकर, तो देख, फिजिक्स के प्रैक्टिस बुक हो सकते हैं। अब तुम फिजिक्स में कुछ भी प्रैक्टिस बुक लगा लो, जो तुम्हारा कोचिंग का मटेरियल है वो कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो उसके बाद तुम उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बुक ही है, तुम अपने हिसाब से देख लो जो एक स्टैंडर्ड बुक है प्रैक्टिस के लिए, उसको लगाओ। अब भैया टाइम कहाँ से आएगा, तो देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। तुमने साइंस लिया है और तुम पढ़ना भी नहीं चाहते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि इतना तो बेयर मिनिमम करना ही होगा कंसिस्टेंटली। इतना नहीं करोगे तो साइंस लेके फायदा क्या। ये एक तुमको स्टेप 2 में करना ही होगा कि एनसीईआरटी को भाव देना है। स्टेप 3 है स्मार्ट स्टडिंग प्रैक्टिस। स्मार्ट स्टडिंग प्रैक्टिस मैंने बहुत वीडियोस में बताया कि देख, एक साथ 5 घंटा नहीं पढ़ा जा सकता। तुम्हारा जितना भी कंसंट्रेटिंग आवर्स है, चाहे तुम वो 2 घंटे हो सकते हैं, 1.5 घंटा हो सकता है, 3 घंटे हो सकते हैं, जितना भी है उस आवर को अपना लो और अब उसी आवर में अपने आप को फ्रेम करो कि तुम देखो, मान लो अगर 3 स्लॉट में पढ़ते हो 2-2 घंटे,
दो दो घंटे का, तो आपने एक स्लॉट में रखो कि कब पढ़ना है, एक में कब प्रैक्टिस करनी है, एक में कब रिवीजन करना है। तो ये तुम्हारा एक अपना तरीका होने वाला है कि स्मार्ट स्टडिंग प्रैक्टिस इज योर्स ओनली। स्टेप 4 है प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू। देख, प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है लाइफ में। नहीं अगर करोगे प्रैक्टिस तो तुम बस सीखोगे, समझ कुछ नहीं पाओगे। क्योंकि साइंस जो है ना वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल चीजों पे एक्ट करता है। तुम्हें अगर थ्योरी नहीं समझ में आई तो तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे इस जंग को। तो प्रैक्टिस और पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है। प्रैक्टिस और पीवाईक्यू तुम्हें लगानी ही लगानी है। तुम क्या करोगे, जैसे जैसे वक्त मिलेगा, वक्त मिलता है तो सो क्यों जाते हो, प्रैक्टिस क्यों नहीं करने खोजते हो तुम? प्रैक्टिस करना चालू करो यार। अब एक तो 6 महीने तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिए, 6 महीने स्लो प्रोग्रेस किया, अब 6 महीने बचे हैं, उसमें भी अब तुमको नींद भी चाहिए, खेलना भी है, गुलो गुलो भी करना है, सब करना है। और प्रैक्टिस कब करोगे तुम? तो प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम निकालो। कहाँ से निकालोगे मुझे नहीं पता। स्कूल जाते हो, स्कूल में जाके पढ़ो, खाते खाते पढ़ो, प्रेयर कर रहे हो तब कॉपी निकाल के पढ़ो, कुछ कर रहे हो करो, लेकिन मुझे चाहिए कि प्रैक्टिस तुम रोज कम से कम 10 नए क्वेश्चंस लगाओ। कम से कम हर एक सब्जेक्ट के रोज नए 10 क्वेश्चंस लगाओ। मेरा ये कहना है, आज से तुम चालू करोगे ये चीज। और समझ लो, देखो ये स्टेप 4 था कि प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू। स्टेप 5 है रिवीजन। रिवीजन कब करोगे तुम? पढ़ लिया, याद हो गया, लेक्चर देख लिया, सब तरीका थोड़ी है पढ़ने का। रिवीजन करना है। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर मुझे कोई अपने प्रिपरेशन के दौरान कोई चैप्टर मुझे बोला जाता कि इस चैप्टर की किताब लिखी जाने वाली है, तो मैं उस किताब में उस पूरे नोट्स को उतार सकता था। मेरे अंदर इतना मेमोरी मैंने रिवीजन कर करके हर एक लाइन, हर एक चीज याद हो गया था कि क्वेश्चन देख के बता सकता हूँ कि इसमें पहले लाइन में मैंने क्या लिखा था, दूसरे लाइन में क्या लिखा था, इसका आंसर एक एटलीस्ट 10 डिजिट तक मुझे याद हो जाता था कि अगर किसी का आंसर 10 डिजिट तक डेसिमल तक आ रहा है तो वो मुझे याद हो गया है डेट टू डेट की कितना है, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसके बाद क्या लिखा था, दिमाग में ही सब कुछ याद हो गया। तो इतना प्रैक्टिस कर लो कि इतना रिवीजन कर लो कि एकदम चीजें रट जानी चाहिए कि एकदम मतलब ये है। क्योंकि देख एग्जाम में क्वेश्चन नया रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा नहीं, तो तुम अगर अभी से फाइन होके नहीं जाओगे तो कैसे जीतोगे? देखो डीमोटिवेट मत हो जाना कि भैया मेरे से कैसे होगा, मेरे से तो रिवीजन ही नहीं होता। स्टार्ट तो कर, मैं हूं ना, स्टार्ट तो कर पहले। अभी से हार गए, करो, समझा? देख अब मैंने बता दिया कि क्या करना है। 6 महीने काफी होते हैं करने के लिए। स्टार्ट करो अभी से। फोड़ के एकदम बोल रहा हूं ना, फोड़ के आओगे तुम।